हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और चांद वाली अम्मा जो वीडियो हमने डाली थी उसको आपने इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया उस वीडियो को, थैंक यू सो मच। और जिस किसी ने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, बिल्कुल भी उस वीडियो को मिस ना करें। तो शुरू करते हैं। आज हम केवीएस के बारे में जानेंगे। स्कूल बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये सीबीएसई से एफिलिएटेड होते हैं, कोएड होते हैं और पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक होते हैं। अथॉरिटी की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है। मोटो की बात करते हैं, जो कि आपको पता होना ही चाहिए कि केवीएस का मोटो क्या है। तो तत् त्वम पूषण अपा वृणु, जो कि ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? हे ईश्वर या हे सूर्य, आप उसे अनावृत कीजिए, यानी ज्ञान पर छाए आवरण को हटाइए। अब बात करते प्रेयर कौन सी है। तो ओम अस्तो माँ सद्गम्य, जिसका अर्थ है असत्य से सत्य की ओर, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्योर माँ अमृतम गम्य, मृत्यु से अमरता की ओर, ओम शांति शांति शांति। तो ये जो पूरा श्लोक है ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। रीजनल ऑफिस की बात करें तो 25 हैं, हेडेड बाय डेप्यूटी कमिश्नर। और जाइट्स की बात कर लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सबसे पहली जो जाइट है वो है ग्वालियर में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, मैसूर में, भुवनेश्वर में। तो ये 5 जाइट हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। फाउंडेड 15 दिसंबर 1963 विद ओनली 20 स्कूल्स। पहले केवल 20 स्कूल्स खोले गए थे और वो पहले किस नाम से जाने जाते थे? वो सेंट्रल स्कूल्स के नाम से जाने जाते थे। अगर टोटल स्कूल्स की बात करें तो अभी साइट पर 1252 दिखा रहा है और 3 अब्रोड में है, जो कि आपको पता होने चाहिए। एक काठमांडू में, एक तेहरान में, एक मॉस्को में। हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें बताया गया था एक नए केंद्रीय विद्यालय के बारे में, और वो कहाँ पर? गांधीनगर। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली। केवी चेयरमैन अगर पूछा जाता है तो धर्मेंद्र प्रधान। अब ये जो 5 क्षेत्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए, ये किससे रिलेटेड थे? तो ये पूरी तरह से अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समर्पित हैं। केवीएस चीफ कमिश्नर की अगर हम बात करें तो वो हैं निधि पांडे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केवीएस की। तो एक मेन ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको पता होना चाहिए कि टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ स्पेशली ट्रांसफरेबल डिफेंस पर्सनल। संस्कृत जो कि कंपलसरी है यहाँ पर, कौन सी कक्षा तक? 6ठी से 8वीं तक। वेबसाइट जो कि आप डेली विजिट करते ही होंगे, kvsangathan.nic.in। अब इसमें 4 हाउसेज चलते हैं जिसे हम स्टार से जानते हैं। एस से कौन सा है? शिवाजी। टी से टैगोर। ए से अशोका और आर से रमन। अब ये जो 4 हाउसेज सेलेक्ट किए गए, इन्हें ही क्यों सिलेक्ट किया गया? तो एक रीज़न था यूनिफॉर्मिटी, दूसरा कि ये जो बिलोंग करते थे वो 4 डिफरेंट रीजन से करते थे। अब बात करते हैं रैंकिंग ऑफ टॉप केवीएस इन इंडिया। सबसे पहले आता है केवी जेएनयू कैंपस न्यू दिल्ली, दूसरे नंबर पर है केवी आईआईटी कैंपस चेन्नई, और तीसरे नंबर पर है केवी आईआईटी कैंपस बॉम्बे पोवई। अब बात करते हैं सीबीएसई के बारे में। तो सीबीएसई की फॉर्मेशन कब हुई? 1929 में हुई। बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूटेड कब हुआ? 1952 एंड 1962। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। अप्रोक्स 14.5 लाख हैं और एम्प्लॉयज़ 44,000 अप्रोक्स। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी के बारे में तो पता होना ही चाहिए ना, क्योंकि हमें एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने को बोला जाता है और पढ़ाना है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस्टेब्लिश्ड हुआ 1961 में। अब इसका भी एक मोटो है, क्या है? लाइफ एटर्नल थ्रू लर्निंग। प्रेसिडेंट अगर पूछे तो धर्मेंद्र प्रधान। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और वेबसाइट www.ncert.nic.in। अब इंडियन फोर्सेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो चीफ ऑफ 3 डिफेंस फोर्सेस कौन है? जनरल अनिल चौहान। अब अलग अलग जानते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल राधा कृष्णन हरि कुमार। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी।
अब 15 दिसंबर 2022 को 59th KVS फाउंडेशन डे मनाया गया। अब इसका क्या मोटो था? लीडिंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अब आपको साइट पर एक चीज़ देखने को मिली होगी, नो ट्यूशन फ़ी फॉर बॉयज़ अप टू क्लास 8th, गर्ल्स अप टू 12th एंड SC या ST स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑफ KVS एम्प्लॉयज़। अब बात करते हैं KVS के लोगों की। तो ये दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइंग मेरी है नहीं, पर समझ आ जाएगा आपको। तो KVS के लोगों के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप बोलेंगे सनरेज निकलती हैं इसमें। और एक बात, अगर नीचे संस्कृत की लाइंस आ जाती हैं, तत्वम पूषण अपावरिणी, जो कि इसका मोटो, तो ये मोटो ही कहलाएगा। लेकिन अगर केवल इतना है तो इसे हम लोगो बोलेंगे। अब इसमें क्या है, ये जो रेज निकल रही हैं इसका मीनिंग है सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सोर्स ऑफ लाइफ। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये ओपन बुक जैसा भी दिख रहा है ना, और फ्लाइंग बर्ड जैसा भी दिख रहा है। ऐसे बर्ड्स आप सबने बनाए होंगे बचपन में ड्राइंग में। तो ये ओपन बुक और फ्लाइंग बर्ड, ये किसका प्रतीक है? नॉलेज का प्रतीक है। फ्लाइंग बर्ड किसका प्रतीक है? फ्रीडम का है, जॉय का है, स्पेस का है एंड स्पीड का है। और नीचे आपको ये हमारा इंडियन फ्लैग दिख रहा है। अब इसका अर्थ क्या है? ये जो संस्कृत की लाइंस हैं, इसका अर्थ है कि सत्य का मुख चमकीले सुनहरे ढक्कन से ढका हुआ है। अब ये सुनहरा ढक्कन कौन सा है? जो भी सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख हैं या लोभ लालच, ये सब सुनहरे ढक्कन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्या कहा जाता है कि हे पोषक सूर्यदेव, सत्य के विधान की उपलब्धि के लिए, साक्षात दर्शन के लिए तू वह ढक्कन अवश्य हटा दे। अब 15 दिसंबर 1965 क्यों खास है ये डेट? क्योंकि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में KVS का पंजीकरण किया गया। अब बात करते हैं KVS के विज़न की। इम्पार्टिंग नॉलेज या वैल्यूज़ एंड नर्चरिंग द टैलेंट, एंथुजियाज्म एंड क्रिएटिविटी ऑफ इट्स स्टूडेंट्स फॉर सीकिंग एक्सीलेंस थ्रू हाई क्वालिटी एजुकेशन एंडेवर्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की बात कर लेते हैं। तो कमिश्नर मैंने आपको ऊपर बताया, निधि पांडे। एडिशनल कमिश्नर एकेडमिक्स, ये पोस्ट वैकेंट है। और एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी वैकेंट है। और जॉइंट कमिश्नर एकेडमिक्स श्री NR मुराली। जॉइंट कमिश्नर ट्रेनिंग चंद्रा मंडल। OSD डिफेंस, ये भी वैकेंट है। जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन 1 अजीता। और जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन 2 जयदीप दास। जॉइंट कमिश्नर पर्सनल देव कुमार। और जॉइंट कमिश्नर फाइनेंस सत्यनारायण गुलिया। तो ये मेन कुछ पोस्ट हैं जो कि आप KVS की साइट पर भी देख सकते हैं। अब रेशियो की बात करते हैं। तो 2005 अक्टूबर तक जो प्यूपिल पर्सनल कंप्यूटर रेशियो है वो है 53:1। और 28/2/2023 अब प्यूपिल PC रेशियो हो गया, PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर 18:1। अब मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक होता है जनरल बॉडी ऑफ संगठन, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी होती है, एक फाइनेंस कमेटी भी होती है, एक वर्क्स कमेटी होती है। अब स्पोर्ट्स की क्या भूमिका है यहाँ पर? तो 1 डे मिनी स्पोर्ट्स मीट ऑन 14th नवंबर, बाल दिवस एवरी ईयर अंडर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP। नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को। फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम एंड इवेल्युएशन कार्ड, जिसकी थीम है स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ MHRD, जो कि अब MOE हो गया है, श्री P जावेडकर। 21 अगस्त 2017 को हुआ है। और कहाँ पर हुआ? कोच्चि पर, एर्नाकुलम रीजन। और KVS के बारे में जानने के बाद आपको अपने नेम के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके नाम से रिलेटेड फेमस पर्सनैलिटीज़ और कौन सी हैं, और क्या आपके नाम से कोई त्यौहार भी रिलेट करता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको साथ में देखनी है। एक फंडे की बात करते हैं, फंडे इन KVS। अब ये डिसाइड कब हुआ?
2018 में हुआ था कि भाई एवरी सैटरडे हम क्या करेंगे, बच्चे को बुक्स लेकर आने को नहीं बोलेंगे। इससे पहले बच्चे केवल 5 दिन स्कूल आते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि भाई सैटरडे को भी आएंगे पर बुक्स नहीं लेकर आएंगे। तो अब बुक्स नहीं लेकर आएंगे तो अब होगा क्या, खाली तो बैठेंगे नहीं ना बच्चे। तो अब एक्टिविटीज़ क्या क्या बताई गई इसमें, को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें हमारा म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, थिएटर, क्रिएटिव राइटिंग एक्सेट्रा। उसके बाद क्लब एक्टिविटीज़ इसमें शामिल है, रीडिंग क्लब, एनवायरमेंटल क्लब, और भी बहुत सारे क्लब होते हैं स्कूल्स में। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, फिल्म मेकिंग, पोट्री, गार्डनिंग एंड ईटीसी। ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव मैंने पीछे बताया। अब फंडे का ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई टू नर्चर चिल्ड्रन एट यंग एज, टू ब्रिंग आउट देयर हिडन टैलेंट, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, फ़र्क सिर्फ इतना कि कुछ में वो टैलेंट छिपा रह जाता है, तो उसी टैलेंट को हमें बाहर निकालना है, यही एक टीचर का काम है। टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। और ये लाइंस कुछ, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक, यानी कि आज़ाद हवा में फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। तो बच्चों को हमें फ्रीडम देनी है और उनके हिडन टैलेंट को बाहर निकालना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स और चाहते हैं तो मेरे चैनल जर्नी ऑफ हार्ड वर्क को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी किया करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो जर्नी ऑफ हार्ड वर्क के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।